पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे, ध्यान धरेंगे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 नवंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, किन बच्चों की रक्षा बाप ज़रूर करते ही हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा ज़रूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में ज़रूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया उंगली मार देती है। दूसरी एक और बात पूछी बाबा ने प्रश्न में, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? किन बच्चों को चुंबक खींचता है ना अपनी तरफ? तो कौन से बच्चे जिनको माया अपनी तरफ तुरंत खींच लेती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उन्हों के लिए माया चुंबक है। माया भी समझ जाती है, ये उसको मैं पसंद आ रही हूँ। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चों ने निश्चय किया है कि रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं, वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो ज़रूर आत्माएं वहाँ से बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते क्या बन जाती हैं? तमो प्रधान बन जाती हैं। बुलाते हैं पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ये सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष का है। आगे तुम ये नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं तो ज़रूर कोई तन द्वारा समझाएंगे ना, ऊपर से कोई आवाज़ तो नहीं करते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की भी कोई बात नहीं है। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा ही डायरेक्शन देता हूँ। फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चलें व ना चलें, टीचर का सुने व ना सुने, अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। सुनेंगे तो अपना कल्याण होगा, नहीं सुनेंगे तो अपना ही अकल्याण होगा। बाबा कहते हैं नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर फेल होंगे। ये भी समझाते रहते हैं, शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शोज सन। जिस्मानी फादर की बात नहीं है, ये है रूहानी बाप। ये भी तुम समझते हो, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा है वही फिर पुनर्जन्म में आते आते
पाप आत्मा बनते हैं। वो तो समझते हैं ये सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती है। तो ये तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने के लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन आसुर बनते जाते हैं। पहचान ना होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते, कुछ भी बोलते हैं। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो तो वो तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। हाँ, उनकी तो महिमा ही बिल्कुल अलग है। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसा परम धर्म है ना। और शिव बाबा की तो महिमा ही बिल्कुल अलग है, उनको देवता कहा जाता है, ऐसे उनको समझाना है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। ये तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं है। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। ये कॉर्पोरियल फादर हो जाता है, निराकारी। हाँ, ये कॉर्पोरियल फादर माना ये आकारी फादर हो जाता है, साकारी फादर हो जाता है। समझाया तो बहुत जाता है, कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता लेकर जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल की तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते तुमको जंगल की तरफ ले जाने वाला है रावण। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वो फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना, इसलिए गोल्डन एज की बजाय सिल्वर एज में आ गए। यहाँ तुम आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने के लिए। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। नापास वहाँ चले जाते हैं क्योंकि इस रास्ता ठीक पकड़ते नहीं हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तो महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वो नहीं रहती है। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास। त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं क्योंकि पूरे संपूर्ण नहीं बन सके ना, इसलिए तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं। जो नापास हो गए फिर से पढ़ते हैं। इसमें दूसरे वर्ष पढ़ने की तो बात ही नहीं है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं, बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते ही नहीं हैं। अभी अक भी फूल होता है, ये कांटे तो चुभते हैं। बाप कितना समझाते हैं। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वो आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को भी नीचे गिरा देती है, हड्ड गुड्डे तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है। इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है।
आगे ये बाइस्कोप आदि थोड़ी थे, ये सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नोंधी हुई है। 100 वर्ष में ये जैसे बहिष्ठ बन गया है अपोजिशन के लिए, तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है, ये तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। वो सुख स्थायी हो जाए, उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख हैं ही भारत के भाग्य में, वो तो आते ही बाद में है, जबकि भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, फिर चढ़ना है। यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई को मानते ही नहीं है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे जिनकी बाप महिमा करते हैं, वो भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। कुश्ती देखिए ना कैसे एक दूसरे को नीचे लेटाते हैं। आगे चलकर तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा, माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे, बाकी पद तो पा नहीं सकेंगे। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं। हार और जीत होती है ना, सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को ये अखुट खजाना मिलता है, वो तो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं। कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में, दूसरे जन्म में थोड़ी इतना धन होगा, इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बहुत है, वहाँ स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती नहीं है। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो। जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे। ये सबसे जास्ती गिरे अब फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण भारत को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं है तुम बच्चों के सिवाय। तुम ही जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपट छोड़ते नहीं है। तब फिर बाप कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं, तो वो भी विक्रम बन जाता है। सच बताना चाहिए ना, बाबा कहते सच तो बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सज़ा मिलती है। कहते हैं तौबा तौबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसी को मार मिलती है तो भी ऐसे माफ़ी मांगते हैं ना, सज़ा मिलने पर भी ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ है। पाप करते रहते हैं, बाबा देखते हैं ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी। समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए कि ये मत कौन देता है। ये भी बाप तो है ना, बाप की तो माननी चाहिए ना।
बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो। क्या समझो? शिव बाबा समझाते हैं। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी हैं, दादा भी हैं। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है ये बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। फिर भी हमने रथ तो लिया है ना, हमने रथ लिया तब ही तो इसने गाली खाई है ना, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई है। ब्रह्मा बाबा को बहुत रिस्पेक्ट देते थे लोग। अज्ञान काल में भी बाबा के इतने अच्छे ऊंचा चरित्र था, इतना अच्छा भक्ति भाव था, इतना माताओं बहनों के लिए सब और गरीबों के लिए इतना कल्याण की भावना थी। तो सब लोग बाबा का रिस्पेक्ट ही करते थे, ऊंची नज़र से देखते थे। लेकिन बाबा का बना तो बहुत गालियाँ खाई। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मैंने इस रथ को लिया है तब तो इसने इतनी गालियाँ खाई, नहीं तो कभी भी गाली नहीं खाई है। मेरे कारण कितना गाली खाते हैं, तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाप रक्षा ज़रूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतना रक्षा होती, झूठे की रक्षा नहीं होती है। बाबा कहते हैं उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है। इसलिए बाबा समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर ख़त्म कर देती है। बच्चे खुद भी फील करते माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई ज़रूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसी का दोष है इसमें? जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। माया ऐसे अंगुरी मार देती है जो वो खुशी नहीं रहती है। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई अंगुरी ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। ये माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल ना सके। अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आप ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो हैं तो समझते हैं ये बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। माया बड़ी दुस्तर है, समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से फिर बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना और ही गिरते जाएंगे, गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कई गिर पड़ते हैं, बाबा तो बार बार समझाते शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसी की याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है।
दूसरी बात, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम बनकर रहना है, नम्र बन के रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक बाप के लव में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। एक बाप के लव में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। ये मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे की बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। हम कहें हम तो बहुत खुश नसीब हैं, लेकिन वो हमारे चलन से, हमारे चेहरे से हमारी खुश नसीबी का हमें भी अपना को वो अनुभव होना चाहिए और दूसरे को भी हमारे द्वारा वो अनुभव हो कि सही में ये बहुत खुश नसीब हैं। नहीं तो खाली बोलते रहेंगे और अंदर से मूंझते रहेंगे, बाहर से अपसेट होते रहेंगे, मूड बदलते रहेंगे, तो कौन कहेगा ये बहुत खुश नसीब है ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा, प्रैक्टिकल हमारे जीवन से वो लोगों को अनुभव लोगों को भी होना चाहिए और हमें खुद को भी वो चीज़ का होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। अपनी खुश नसीबी का चेहरे और चलन से, अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने और जो मैंने आप सबको कहा था, एक गुड न्यूज़ कहूँ, खुशखबरी कहूँ, तो हम सब के लिए ये है तो कार्य बाबा का है, लेकिन बाबा निमित्त बनाता है कहीं ना कहीं सेवा के में ले जाने के लिए। तो आप सबको किसी किसी को तो पता भी होगा जो सुन रहे हैं, और किसी को नहीं पता है। मैंने ग्रुप में भेजा था। वैसे एक दुबई में एक प्रोग्राम है 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को इंटरनेशनल वुमेंस लीडरशिप अवार्ड 2024 वो दुबई में है, और इसलिए आज आपको हम बता रहे हैं। मुरली तो एडवांस में आप सबको पता है, पीछे बैक आप देखते तो आप समझ ही जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ टाइम नहीं मिलता है, शेड्यूल बहुत टाइट होता है, इधर उधर भाग दौड़ रहती है, वो माहौल नहीं मिलता है। इसलिए जितना हो सके यहाँ से ही हम रिकॉर्ड करके जाते हैं, और इतना कोटा रखते हैं कि मतलब आने तक का वो रहे। लेकिन इस बारी कुछ ज़्यादा लंबी जर्नी है, इसलिए शायद मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, या जितना कर पाई उतना करके जाऊँगी। बाकी कुछ वहाँ से भी करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आज हम दुबई से आपको मुरली बाबा की सुना रहे हैं। तो दुबई में जाना होगा, मतलब 27 तारीख को। ये मुरली तो एडवांस में रिकॉर्ड हो गई है ना, इसलिए हम 1-2 दिन में जाएंगे। तो 1 दिसंबर को दुबई में ये प्रोग्राम है, और 6 तारीख तक हम दुबई में रहेंगे। 27 को जाएंगे, 6 तक रहेंगे, और 6 तारीख को सुबह 11:10 पे हम दुबई से फ़्लाइट दिल्ली की ले रहे हैं, और दुबई से दिल्ली जाएंगे। और 7 दिसंबर को दिल्ली में 2 प्रोग्राम हैं, एक नारी शक्ति अवार्ड है और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2024। तो ये 2 अवार्ड दिल्ली में मिलने वाले हैं 7 दिसंबर को, और एक है 1 दिसंबर को इंटरनेशनल वुमेंस लीडरशिप अवार्ड 2024। तो ये 3 अभी प्रोग्राम हैं जिनके लिए हमें
पहले दुबई जाना है, यहाँ से अहमदाबाद, अहमदाबाद से दुबई, दुबई से दिल्ली, दिल्ली से बड़ौदा, बड़ौदा से वापस छोटा उदेपुर और फिर यहाँ आके आपसे मिलेंगे। तो जब तक जितना हो सकता है उतना रिकॉर्डिंग यहाँ करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ नई माहौल भी नहीं मिलता है और टाइम भी नहीं मिलता है, शेड्यूल भी और माहौल भी दोनों ही चीज़ देखना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके हम यहाँ से ही रिकॉर्डिंग करके जाते हैं। जो रह जाता है वो इमरजेंसी में फिर जहाँ भी जाते हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई आज अब ये यहाँ पे हैं, है ना। तो फिर मिलते रहेंगे समय प्रति समय। और आज तो ये क्लोजिंग डे ऑफ नवंबर है, कल से 1 दिसंबर की मुरली हम सुनेंगे, है ना। और मिलते रहेंगे, सुनते रहेंगे और बाबा को याद करते रहेंगे, और जो जो भी आगे का कार्यक्रम है आप लोग देखते सुनते रहेंगे। ओम शांति। अभी चलते हैं हम बाबा की याद में। ओम शांति।